बोले मैंने बहुत जघन्य अपराध किया है। माँ को मारा, पिता को अपशब्द कहा, ब्राह्मण धर्म का मैंने त्याग किया, संध्या वंदना आदि नित्य कर्मों का त्याग किया। इस पाप के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा, मेरी अकाल मृत्यु हुई। मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि जब गया श्राद्ध से भी इसकी मुक्ति नहीं हुई तो क्या करें। बोले ठीक है, मैं कोई उपाय करूंगा। रात भर नींद नहीं आई गोकर्ण जी को। प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज ने जब संध्या वंदन किया, संध्या वंदन करते समय सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया और सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे भुवन भास्कर, हे मरीचमाली, आप ही कृपा करके कोई उपाय बताओ। तो सूर्य भगवान की किरणों से स्पष्ट आवाज आई। सूर्य भगवान ने कहा कि सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा इसे श्रवण कराओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा के विधि विधान से अनुष्ठान करने पर धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। सूर्य भगवान के वचन को सुनकर के गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया। 9 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण को, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा गोकर्ण जी महाराज ने सुनाई। धुंधकारी तो प्रेत था, वायु रूप था, आया और एक बांस में बैठ गया। मंडप में जो बांस था, 7 गांठ के उस बांस में बैठ करके सुनने लगा। एक दिन की कथा समाप्त होती तो एक गांठ फट जाती, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। 7वें दिन उसका शरीर दिव्य हो गया महाराज। 7वें दिन वो मुक्त हो गए, जैसे राजा परीक्षित 7वें दिन मुक्त हो गए। और ऐसी ही अद्भुत घटना भी मेरे साथ घटित हुई। इस कथा के पहले प्रतापगढ़ जनपद में उत्तर प्रदेश में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने में गया था। 7 दिन कथा हुई। 7वें दिन की कथा सुन करके जजमान भगवत धाम चले। 7वें दिन भंडारा नहीं हो पाया 8वें दिन का, और 7 दिन तक विधि पूर्वक उन्होंने कथा श्रवण की। प्रतिदिन पूजा आरती सारे उत्सव हुए, सब कुछ हुआ। 7वें दिन की कथा होने के बाद भगवत धाम चले गए। पूजा की तैयारी में थे 7वें दिन, और नहा धो करके पूजा करने के लिए चले, तब तक चक्कर आया और गिरे। 7 दिन की कथा। अंत में हवन बाकी था। हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिर उसी हवन की अग्नि को विदा किया गया और उसी अग्नि से उनका दाह संस्कार हुआ। और उनकी विदाई करने के बाद उनको घाट भेजकर वो प्रयाग उनके शव को ले जाया गया। तब हम लोग उनके घर से विदा होकर के ऐसी घटना। तो भगवान की कथा तो जीव का कल्याण करने वाली है। किस रूप में किसका कल्याण कैसे करेगी ये तो ठाकुर जाने और कथा जाने। अपना अपना भाग्य, अपना अपना प्रारब्ध। तो धुंधकारी 7 दिन कथा सुना। 7वें दिन उसे दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडी। अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करते हुए धुंधकारी ने कहा कि त्वया हम मोचितो बंधो। हे बंधु, हे भाई, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। इस कथा को सुना करके मेरे पाप को नष्ट कर दिया, मेरे जीवन को पवित्र कर दिया। इस प्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का विनाश करती है। और उस धुंधकारी ने चलते चलते भगवत धाम जाते जाते भागवत की महिमा को बताया। धुंधकारी ने कहा, हे भैया, हे गोकर्ण जी, हे श्रोताओं, देख लो ये कथा कितनी अद्भुत है। कंपन्ते सर्व पापानी। भागवत की जब कथा होती है तो जितने पाप हैं वो कांपने लगते हैं। बोले अब हम जाएं कहां? पाप दीवार में तो रहता नहीं, पाप किसी वस्तु में नहीं होता, पाप व्यक्ति में होता है।
और व्यक्ति अगर कथा में आ जाए तो पाप निकल करके दूर भागते हैं और कांपते हैं कि अब हम जाए कहां, हमारा आश्रय कौन बनेगा। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। अस्माकं प्रलयम सद्यः, वो जितने पाप होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं। अस्माकं प्रलयम सद्यः, अब तो ये कथा हमारा प्रलय कर देगी, हमारा नाश कर देगी, हम कहां जाएं, ये कथा मुझे नष्ट कर देगी। और महाराज ये कथा समस्त पापों को नष्ट कर देगी। कितने पापों को? बोले आर्द्रम, आर्द्रम माने भीगा हुआ पाप। भीगा हुआ पाप मतलब ताजा ताजा पाप, आर्द्रम जो अभी ताजा ताजा पाप है आर्द्रम। और शुष्कम जो सूखे पाप हैं, पुराने पाप हैं। लघु स्थूलम छोटे और बड़े जितने पाप हैं। वांग मनक कर्म अभिकृतम, वाणी से मन से कर्म से किए गए जितने पाप हैं। श्रवणम विदहेत पापम, श्रवण मात्र से ये कथा उन पापों को नष्ट कर देती है। पावक समिधो यथा, जैसे अग्नि देवता लकड़ी को जला देते हैं। किस प्रकार से? जैसे अग्नि में आप चाहे 500 वर्ष पुरानी लकड़ी डालो तब भी जल जाएगी, गीली लकड़ी डालो तब भी जल जाएगी, ताजा लकड़ी डालो तभी जल जाएगी, छोटी लकड़ी डालो तब भी जल जाएगी, और बहुत बड़ी लकड़ी को डाल दो तब भी जल जाएगी। जिस प्रकार अग्नि देवता समस्त प्रकार के काष्ठ को भस्म करके अग्निमय बना देते हैं, उसी प्रकार ये कथा छोटे बड़े ऊंचे नीचे समस्त पापों को। और इतना कहते हुए धुंधकारी ने बहुत बातें कही हैं उपदेशात्मक, उन सारी बातों को कहने का समय भी नहीं है। इसके बाद दिव्य विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा। धुंधकारी जाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि कथा तो इतने श्रोताओं ने सुनी थी और विमान केवल एक आया और धुंधकारी अकेले जा रहे हैं। तो विमान में बैठे हुए जो पुरुष थे उन पुरुषों ने कहा कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी ने जितना मनन किया उतना मनन किसी ने नहीं किया। उन भगवत भक्तों ने कहा कि कथा तो श्रवण सबने किया, लेकिन न तथा मननम कृतम, जिस प्रकार धुंधकारी ने कथा का मनन और चिंतन किया उस प्रकार से लोगों ने नहीं किया, इसलिए कथा उनको फायदा नहीं की। तब लोगों ने कहा अरे हम तो धोखे में रह गए, अब क्या करें? अब अगर अवसर मिल जाएगा तो हम कथा को मनन करेंगे, कथा को आत्मसात करेंगे। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा इसमें क्या बात है, दूसरी कथा हो जाए, लगे हाथ दूसरी कथा हो जाए। इस कथा का विराम हुआ, तब तक दूसरे दिन से फिर भागवत कथा शुरू कर दी गोकर्ण जी। और ये कथा विराम कब ली? बोले आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवमी से प्रारंभ हुई और आषाढ़ की पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को कथा पूरी की थी गोकर्ण जी ने, और धुंधकारी उसी दिन मुक्त हुआ। तब तक दूसरे दिन से फिर श्रावण का महीना शुरू हुआ, श्रावण के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से फिर कथा शुरू कर दी गोकर्ण जी। और जब दोबारा कथा की तो जितने श्रोता थे सब दत्तचित्त होकर के कथा सुनते रहे, और 7 दिन में वे भी परम पवित्र हो गए। और 7वें दिन तो ऐसी घटना हुई महाराज, एक विमान नहीं अनेक विमान आए, और उस विमान में सभी श्रोताओं को बैठाया देवताओं ने, और जो कथा सुनाने वाले गोकर्ण जी महाराज थे उनको भी बैठाया, और सबको लेकर के हरि नाम संकीर्तन करते हुए सब लोग भगवत धाम चले। किस प्रकार चले गए? सूत जी महाराज कहते हैं कि अयोध्यावासिनः सर्वे, अयोध्या का उदाहरण दिया कि अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगताः, जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम के साथ उनकी सारी प्रजा चली गई वैकुंठ, उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज के साथ में उनके जितने श्रोता थे साथ चले। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम, तथा कृष्णेन ते नीता। एक नया रहस्य है यहां पर
कि विमान ही नहीं आया था। विमान में देवता लोग तो आए थे, विमान तो आया था, लेकिन स्वयं भगवान भी आए थे उनको लेने के लिए। ये अद्भुत बात है। ऐसा नहीं कि जैसे लोग किसी व्यक्ति को, विशिष्ट व्यक्ति को बुलाते हैं तो अपना ड्राइवर भेज दिया, गाड़ी भेज दिया, जाओ उनको बैठा करके ले आओ। लेकिन ये नहीं, स्वयं मालिक भी चल करके जाए उनको रिसीव करने के लिए, तो उस आने वाले व्यक्ति की अद्भुत महिमा प्रकट होती है। उसी प्रकार उन श्रोताओं को लेने के लिए स्वयं भगवान आए। तथा कृष्णेन ते नीता, कृष्ण भगवान उनको लेकर के गए। कहां? बोले गोलोकम योगी दुर्लभम, जो योगियों को अत्यंत दुर्लभ है ऐसे गोलोक में लेकर के पधारे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन श्री सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया। और इसी प्रसंग में श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुष्ठान की विधि का एक अध्याय में वर्णन किया कि श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा कैसे और किस विधि से करनी चाहिए। सनकादिकों ने कहा, सुंदर मंडप का निर्माण करना चाहिए, देवताओं का आवाहन पूजन करना चाहिए, 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए, ऊर्ध्वम सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम, 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए श्रोताओं में। जो श्रोता बैठे कथा सुनने के लिए, इनकी 7 कैटेगरी होती अलग अलग। कौन कौन? बोले सबसे पहले आगे की पंक्ति में सन्यासी को बैठना चाहिए। क्यों? बोले वो चतुर्थ आश्रम के हैं और वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए उनको सबसे आगे बैठाना चाहिए। पहली पंक्ति में सन्यासी और दूसरी पंक्ति में वानप्रस्थ आश्रम के लोग और तीसरी पंक्ति में ब्रह्मचारी और चौथी पंक्ति में गृहस्थ। और फिर क्रम ये होना चाहिए, पहले ब्राह्मण, इसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर चतुर्थ वर्ण के लोग। इस प्रकार से क्रम से बैठाना चाहिए। दाएं तरफ पुरुष बैठें, बाएं तरफ स्त्रियां बैठें। इस प्रकार चारों वर्ण के लोग जब क्रम से बैठते हैं तो इसी को 7 लोकों की परिकल्पना की गई। 7 लोक की यही परिकल्पना है। ऊर्ध्वम सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम। और देवताओं का आवाहन पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम 5 विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। क्यों? कथा भंग निवृत्तये, कथा में कोई बाधा न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। कुछ ब्राह्मण पाठ करें, कुछ जप करें, कुछ अनुष्ठान करावें, पूजा करावें। एक ब्राह्मण व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा का वाचन करें और एक कथावाचक एक्स्ट्रा होना चाहिए, स्टेपनी के रूप में। जैसे कोई पहिया बिगड़ जाए तो दूसरी पहिया लगाओ, गाड़ी चले। मान लो कथावाचक बीमार पड़ गए, तब कथा कौन सुनाएगा? इसलिए एक उप कथावाचक भी साथ में होना चाहिए। ये विधि वर्णम 5 विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में भंग न हो इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। और वक्ता कैसा हो? बोले कथा वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, जिसने वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने विशुद्ध रूप से वेद शास्त्र को पढ़ा हो। दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत देने में कुशल हो और निष्प्रिय हो, ऐसे वक्ता के द्वारा भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। लेकिन महाराज अब तो ये युग आ गया है कि स्त्रियां ही व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत की कथा बाज रही, लोग सुन रहे हैं। कलयुग है, धर्म को धर्म के ढंग से करोगे, धर्म के बताए नियम से करोगे, तभी धर्म का लाभ होगा। भागवत कथा की अपूर्व महिमा है, अद्भुत महिमा है।
लेकिन जिस विधि से करनी चाहिए उस विधि से करोगे तभी इसका फल मिलेगा। मनमाने ढंग से करने पर इसका फल नहीं। आज महाराज कौन देवी सब भागवत सुना, व्यासपीठ पर, ये कोई मर्यादा नहीं। शास्त्र की मर्यादा को तिलांजलि दे करके, शास्त्र की मर्यादा की धज्जियां उड़ा करके अगर आप शास्त्र के किसी भी विधि का पालन करते हो तो वो विधि आपका कल्याण नहीं करेगी। आपको केवल परिश्रम ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। धन जाएगा, समय बर्बाद होगा और पाप ऊपर से लगेगा। पाप भी लगेगा, क्यों बोले अकृत्य करण के अंतर्गत वो आएगा। अकृत्य करण का मतलब जो नहीं करना चाहिए वो आपने किया और जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। ये दोनों पाप की कोटि में है। जो करना चाहिए वो न करना, ये तो पहला अपराध है, और जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये दूसरा अपराध है। इस प्रकार से अकृत्य करण रूपी पाप भी उसमें उत्पन्न होगा। तो बंधुओं, धर्म के नाम पर कुछ भी हम कर डालें वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म की भी एक निश्चित परिभाषा है, उसके भी नियम है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद शास्त्र जो कहेगा वही धर्म होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म में प्रमाण नहीं है, तुम्हारे अपने तर्क दो कौड़ी के हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। तुम तर्क देते रहो। लोग कहते हैं महाराज गार्गी और मैत्री जैसी स्त्रियां प्रवचन करती थी, यही सब उदाहरण देती हैं आजकल की वो बोलने वाली। उनसे पूछो कि गार्गी और मैत्री नाम की जो स्त्री भाई हैं उनका कोई कौड़ी के हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। तुम तर्क देते रहो। लोग कहते हैं महाराज गार्गी और मैत्री जैसी स्त्रियां प्रवचन करती थी, यही सब उदाहरण देती हैं आजकल की वो बोलने वाली। उनसे पूछो कि गार्गी और मैत्री नाम की जो स्त्री भाई हैं उनका कोई इतिहास है? वेदों में कहीं लिखा है, किसी पुराण में लिखा कि कोई स्त्री ने भागवत कथा सुनाई? किसने सुनाया? सुखदेव ने सुनाया, गोकर्ण जी ने सुनाया, सूत जी ने सुनाया, नारद जी ने सुनाया, वेद व्यास जी ने सुनाया। जहां भी कथा सुनाने का वर्णन है ऋषि मुनियों ने सुनाया। अगर ये कोई परंपरा होती या कहीं शास्त्र में होता तो कोई स्त्री भी कथा सुनाई होती। तो उस मर्यादा को तोड़ करके केवल लोकैषणा के लिए, संसार में यश और कीर्ति को प्राप्त करने के लिए और धन कमाने के लिए धर्म को साधन बना करके अगर धर्म का इस तरह से उपहास किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो अधर्म है। और उस अधर्म में जो लोग सम्मिलित होंगे वो सब नरकगामी होंगे, निश्चित रूप से। ये कटु सत्य है। बहुत लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं। मैंने श्री नाथद द्वारा में कथा में ये बात कही। अखंड मंथन चैनल के एक पत्रकार वहां थे, उन्होंने इस बात को लेकर के मीडिया में डाल दिया। इतना बवंडर हुआ सोशल मीडिया पर पूरे देश में कि राघवाचार्य जी ने क्या कह दिया, क्या कह दिया। लेकिन हमारे समर्थन में भी हजारों महात्मा बोल पड़े महाराज। बड़े बड़े पीठाधिपतियों ने कहा कि राघवाचार्य जी ने बहुत बड़ी हिम्मत की जो आज समाज के सामने सत्य कहा। लोग नहीं कहते, डरते हैं। अपनी गाड़ी चल रही, अपना काम चल रहा, हम क्यों लफड़े में पड़ने जाएं? बोले धर्म की रोटी खा रहे हो, धर्म के नाम पर जी रहे हो, धर्म के नाम पर तुम्हें गाड़ी मोटर कार बंगला सब मिला हुआ है, सम्मान प्राप्त कर रहे हो, तो धर्म की जहां पर अवहेलना हो रही है वहां पर बोलना तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हें बोलना चाहिए। और अगर भय के कारण सचिव वैद गुरु तीन जो बोले भय आस, अगर भय के कारण किसी कारण से आप सही नहीं बोलते हैं तो आप भी अपराधी। इसलिए बंधुओं, कथा किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, योग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण में भी जो विद्वान हो, नाम मात्र का ब्राह्मण हो, उससे काम नहीं चलेगा। विद्वान हो, कैसा हो? बोले सुख शास्त्र कथोच्चारे, सुख शास्त्र का वर्णन करने में कुशल हो। ऐसे ब्राह्मण के द्वारा कथा श्रवण करनी चाहिए। और कथा में समय समय पर कीर्तन संकीर्तन, कथा की समाप्ति पर हवन करना चाहिए। लेकिन अगर श्रोता विरक्त है, निष्काम भाव से भगवान की कथा सुन रहा है तो हवन करने की जरूरत नहीं। गीता पाठ मात्र से उसकी पूर्ति हो जाती है। अंत में गीता पाठ करना चाहिए और फिर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। कितने ब्राह्मण? बोले कम से कम 12 ब्राह्मण। 12 ब्राह्मण को भोजन कराना। और इस प्रकार से विधि पूर्वक 7 दिन जो भागवत की कथा को श्रवण करता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो धन्य हो जाता है, पवित्र।
इस प्रकार सात श्री सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बताई, कथा सुनाई। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने ही तो आयोजन किया था। नारद जी ने कहा, धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि, हे मुनिवर मैं धन्य हो गया और मैं अनुग्रहित हुआ। भवद्भिः करुणा परैहि, आपकी करुणा ने मुझे अनुग्रहित किया, मुझे धन्य किया। अद्य मे भगवन् लाभः सर्व पाप हरो हरिः, आज मुझे परम लाभ मिला, आपके द्वारा ये दिव्य कथा मुझे प्राप्त हुई। और कथा का समापन हो रहा। उस कथा में ये चर्चा चल रही थी, तब तक श्री सुखदेव जी महाराज कहीं से घूमते घूमते आ गए। कहां पर? हरिद्वार, जहां पर ये कथा नारद जी आयोजन किए थे। श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। परिभ्रमण समायातः सुको योगेश्वरस्तदा, योगेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज परिभ्रमण ऐसे ही घूमते घूमते आ गए। तत्राययौ 16 वार्षिकस्तदा, 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज व्यासात्मजो, व्यास जी के पुत्र हैं। ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, क्या सुंदर विशेषण दिया है महाराज। ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ज्ञान रूपी महासमुद्र से प्रकट होने वाले ये चंद्रमा है। चंद्रमा कहां से प्रकट हुए? बोले समुद्र से। और ज्ञान रूपी जो महान समुद्र है, उस समुद्र से प्रकट होने वाले चंद्रमा कौन है? सुखदेव जी महाराज। ज्ञान महाब्धि चंद्रमा कथावसाने निजलाभपूर्ण, ये कब आए? बोले कथा के समाप्ति पर आए। कथावसानी कैसे हैं सुखदेव जी? बोले निज लाभ पूर्ण, आत्मलाभ से परिपूर्ण है। अपनी आत्मा का अनुभव करने में ही ये अपने को परिपूर्ण समझते हैं, कहीं इनको किसी प्रकार के अभाव की अनुभूति नहीं होती। ऐसे सुखदेव जी महाराज आए। प्रेमणा पठन भागवतम शनैः शनैः, सुखदेव जी आए तो भागवत पढ़ रहे थे, पोथी लेके नहीं पढ़ रहे थे महाराज। हम लोग तो अज्ञानी हैं, बुद्धि की ये बुद्धि दानी जो है बहुत छोटी है, इसमें भागवत समा ही नहीं पाए। हम लोगों की बुद्धि दानी तो बहुत छोटी है महाराज, कितना इसमें समाएगा। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो ज्ञानाब्धि चंद्रमा, ज्ञान रूपी समुद्र से प्रकट होने वाले चंद्रमा हैं। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का कंठ पाठ करते हुए आ रहे हैं। कंठ पाठ माने भागवत साहब उनको याद है, ऐसे ही बिना पोथी के बिना देखे श्रीमद् भागवत का क्रमबद्ध पाठ कर रहे हैं। आजकल पोथियों देख के कोई पाठ नहीं कर पाते, ये स्थिति है। कितने पाठ करता तो ऐसे मिलते हैं महाराज, नाम तो दर्ज करा देंगे महाराज, पाठ में हमको भी रख लीजिए, हम भी भागवत में पाठ करेंगे। अष्टोत्तर शत होने लग जाए तो महाराज लाइन लग जाती पाठ करने वालों। और पाठ क्या करेंगे? बोले बस पन्ना ही पलटते, पन्ना पलटते। और एक पाठ और करते महाराज। एक सज्जन से मैंने पूछा, महाराज आप कौन सा पाठ करते हैं? बोले महाराज हम तो वो लकड़ी पाठ करते हैं। हमने कहा ये कौन पाठ है? बोले आप भी नहीं सुने होंगे, आज जान लीजिए लकड़ी पाठ क्या है। बोले लकड़ी पाठ का मतलब एक लकड़ी ले लेंगे इतनी बड़ी, तिनका उनका कुछ, अब बस भागवत की एक एक श्लोक की लाइन को ऐसे ऐसे छूते चले जा रहे हैं उसी लकड़ी से। बोले लकड़ी पाठ देख रहे हैं उसको ऐसे ऐसे छूते चले जा रहे हैं। वो लकड़ी पाठ से कल्याण नहीं होगा हमारा, कम से कम पोथी देख करके पाठ करो, इतना तो पाठ का अभ्यास होना ही चाहिए। और केवल धन के लोभ में, पैसा के लोभ में दक्षिणा मिलेगी, पाठ में वर्ण करा लिया और पाठ नहीं कर रहे हो, पाप लगेगा महाराज, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। उस धन को जो खाएंगी, जो संततियां उस धन का सेवन करेंगी, उनकी भी बुद्धि विकृत हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण धर्म का पालन करो, न्याय पूर्वक धन कमाओ, पाठ करो, अनुष्ठान करो, कोई भी कार्य मिले तो उसको सच्चे मन से करो, तब तुम्हें जो दक्षिणा मिलेगी वो दक्षिणा अमृत होगी। वो दक्षिणा तुम्हारे लिए अमृत बनकर के तुम्हारा पोषण करेगी। लेकिन केवल रुपया की दृष्टि से किया और पाठ और जब शुद्ध नहीं किया तो क्या होगा? बोले वही दक्षिणा विष बन जाएगी।
मैं सबके लिए कहता हूं, बात बड़ी कठोर है, लेकिन हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी वचन भी हो और मीठा भी हो, बड़ा दुर्लभ है। दवा जो फायदा करती है वो कड़वी होती है, मीठी दवा फायदा नहीं करती, इसलिए दवा तो कड़वी ही होती है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, और ये किसने कहा है? ले मारीच ने कहा है। ये मारीच का वाक्य है जो हम लोग बोलते हैं ना, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, वाल्मीकि रामायण में। और मारीच ने ही नहीं, एक किसी राक्षस ने और भी कहा है रावण को समझाते हुए, एक ही बात कई बार आया है वाल्मीकि रामायण में। तो कहने का तात्पर्य कि अच्छी बात अगर अपने से छोटा भी कहे तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। भले राक्षस कह रहा है लेकिन अच्छी बात कह रहा है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, मनोहर भी हो, हितकारी भी हो, तो बड़ा दुर्लभ है। तो बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हुए आ गए। प्रेमणा पठन भागवतम शनैः शनैः, धीरे धीरे मंद स्वर में गुनगुनाते हुए। बोले धीरे धीरे क्यों पाठ कर रहे थे? एक नवीन भाव है, धीरे धीरे पाठ क्यों कर रहे थे? शनैः शनैः, शनैः शनैः का दो अर्थ है। एक स्वर जो था बोलने का वो मध्यम था, इसलिए शनैः धीरे धीरे, बहुत जोर से नहीं बोल रहे, धीरे धीरे शनैः शनैः। और एक शनैः का मतलब है कि पाठ की जो गति है वो शनैः शनैः, जल्दी जल्दी नहीं। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुमुखादम तद्रव संचितम पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसा पाठ नहीं कर रहे हैं। शनैः शनैः, बड़े धीरे धीरे। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसे पाठ। शनैः शनैः पाठ करने का भाव क्या है? बोले उसके अर्थ का अनुसंधान करते हुए, अर्थ का चिंतन करते हुए सुखदेव जी पाठ कर रहे, तभी आनंद होता महाराज। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज भागवत का पाठ करते हुए आगे। प्रेमणा पठन भागवतम शनैः शनैः। सुखदेव जी जब आए तो सुखदेव जी को देख करके सभी ने प्रणाम किया, और सुखदेव जी ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन किया 2 श्लोकों में। और फिर कीर्तन होने लगा। जब कीर्तन होने लगा सब लोग उठ करके नाचने लगे, नृत्य करने लगे। उस कीर्तन में भगवान के सभी भक्त आ गए। प्रहलाद जी आ गए, इंद्र आ गए, ब्रह्मा आ गए, शंकर जी आ गए, सब आ गए महाराज। और सब लोगों ने कीर्तन में सहयोग किया। भवो भवान्या कमलासनस्तु, भवो भवान्या, भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ आए। कमलासनस्तु, ब्रह्मा जी आ गए। तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, उस कीर्तन को देखने के लिए आ गए। और कौन आया? बोले प्रहलादस्तालधारी, प्रहलाद जी आ गए। और प्रहलाद जी तालधारी, करताल बजाने लगे। तरल गति तया चोद्धव काष्ठधारी, उस कीर्तन में उद्धव जी महाराज मजीरा बजाने लगे। उद्धव जैसे परम भक्त हैं। उद्धव जी कौन है? भगवान कृष्ण के ही दूसरे रूप हैं। कृष्ण में और उद्धव में रंच मात्र भी अंतर नहीं। साक्षात बृहस्पति शिष्य उद्धवो बुद्धि सत्तम। लेकिन उद्धव जी महाराज ने नहीं सोचा कि कीर्तन में हम मजीरा बजाएं, उन्होंने अपना गौरव समझा। उद्धव जी महाराज ने उद्धव काष्ठधारी, उद्धव जी ने मजीरा बजाया। वीणाधारी सुरर्षि, वीणा को धारण करने वाले देवर्षि नारद ने अपनी वीणा को बजाया। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत, राग करता अर्जुन ने आलाप लिया। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवराज इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उन्होंने मृदंग बजाया। और जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमाराः, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये जय जयकार करने लगे, कीर्तन करने लगे। यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव, व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज नृत्य करने लगे, नाचने लगे। भाववक्ता, भगवान की कथाओं का गान करते हुए, कीर्तन का गान करते हुए सुखदेव जी महाराज उस भाव का अपने नृत्य में ही वर्णन करने लगे।
उनका नृत्य ऐसा हाव भाव पूर्ण था कि जो पंक्तियां गाई जा रही थी उन पंक्तियों का ही भाव उनके नृत्य से प्रकट हो, ऐसा नृत्य था। इसको कहते हैं भाव वक्ता। वाली कूदने से नाच थोड़ी होता, कथा शुरू हो, कीर्तन शुरू हो, कितने लोग उठ करके इसीलिए नाचने लगते हैं कि लोग हमको देखें। तुमको देखें इसलिए मत नाचो, तुमको ठाकुर देखें इसलिए नाचो। तुम्हारे नृत्य को देख करके भगवान इतने प्रसन्न हो कि भगवान भी नाचने लग जाएं, इसलिए नाचो।